यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो की जानिब से यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन कायम करने से इनकार के बाद शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि आज के बाद जो भी लोग हलाक होंगे उनकी मौत की वजह आपकी कमजोरी और आपका मुत्तहिद ना होना होगा। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में मुदाखलत में यूरोप की हिचकिचाहट ने यूक्रेन के शहरों और कस्बों पर रूस को बमबारी करने की हरी झंडी दिखा दी है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने QF से तकरीर करते हुए कहा कि मगरिब की इस हिचकिचाहट ने रूस को इशारा दिया है कि वो हमारे कस्बों, शहरों और गांवों में बमबारी कर सकता है। नेटो का मौक़िफ़ है कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन कायम करने की कोशिश में इसका रूस से बराह रास्त टकराव हो सकता है। इधर रूसी सदर पुतिन ने शनिचर के रोज कहा है कि ऐसा कोई इक़दाम उस मुल्क की जानिब से इस मुसल्लह जंग में शिरकत के मुतरादिफ समझा जाएगा। मगरिब की जानिब से रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद किए जाने के बारे में उन्होंने कहा ये ऐलान जंग के मुतरादिफ है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जानिब मिस्टर ज़ेलेंस्की ने अपनी तकरीर में कहा कि वो इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि बराह रास्त कार्रवाई नेटो के खिलाफ रूस की बराह रास्त जारहियत को उकसा सकती है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये दलील डर और एतमाद की कमी की मजहर है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इससे जाहिर होता है कि यूरोप में हर कोई आज़ादी के लिए जद्दोजहद को अपना अव्वलीन मकसद नहीं समझता है। शदीद गुस्से में मिस्टर ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि आज के बाद जो भी लोग हलाक होंगे उनकी मौत की वजह आपकी कमज़ोरी और आपका मुत्तहिद ना होना होगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान स्टोल्टेनबर्ग ने जुमा के रोज़ खबरदार किया था कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन कायम करने से यूरोप में मुकम्मल जंग छिड़ सकती है। इसमें कई ममालिक शामिल हो जाएंगे और बेशुमार हलाकतें होंगी। इधर जुमा को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने भी यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने की इम्कान को रद्द करते हुए कहा था कि इससे पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पर जंग छिड़ जाएगी और बेशुमार इंसानी जानों का नुकसान होगा। उन्होंने भी नो फ्लाई जोन को खारिज अज़ इम्कान करार देते हुए BBC से कहा कि उन्हें यकीन है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग जीत सकता है। उनका कहना था कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये जंग कितना अरसा चलेगी, लेकिन रूस यूक्रेन के लोगों को अपना महकूम नहीं बना सकता है जो अपनी आज़ादी और मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। यूक्रेन पर रूस का हमला 10वें दिन में दाखिल हो रहा है। मॉस्को की अफवाज ने कई शहरों पर शदीद गोलाबारी जारी रखी है। जनूब मशरकी बंदरगाही शहर मारियोपोल में शहर के मेयर ने कहा है कि रूसी अफवाज के कई दिनों के पे दर पे हमलों के बाद वहां के लोग नाकाबंदी में हैं, जिसने शहर की 45,000 की बड़ी आबादी के लिए बिजली और पानी बंद कर दिया है। वेदियम बायोशेंको ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा कि शहर तबाह हो रहा है और कहा कि हुकाम जंगबंदी के क़याम को तरजीह दे रहे हैं ताकि हम अहम बुनियादी ढांचे को बहाल कर सकें और शहर में खुराक और अद्वियात लाने के लिए एक इंसानी राहदारी कायम कर सकें। दारुल हुकूमत QF की जानिब से बढ़ने वाले 40 मीलों पर फैला हुआ एक बड़ा काफिला शहर के बाहर रुका हुआ है, लेकिन यूक्रेन का दारुल हुकूमत नए सिरे से हमले की जद में आ गया है। शहर के मरकज में शदीद गोलाबारी की वजह से होने वाले धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। शुमाल मशरकी शहर सोमी में हफ्ते के रोज़ ताज़ा लड़ाई और यूक्रेन के दूसरे शहर खारकिव में एक मेट्रो स्टेशन के ऊपर जहां शहर के रिहायशी गोलाबारी से पनाह लिए हुए हैं, रॉकेट हमलों की भी गैर मुसद्दका इत्तलात मौसूल हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने खबरदार किया है कि रूसी फौजी यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी जौहरी तनसीब के 20 मील के अंदर पेशकदमी कर चुके हैं। उनका ये बयान न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जुम्मे के हमले के बाद आया है, जिसमें उनके बकौल रूस के हमले में एक खतरनाक शिद्दत की अक्कासी होती है। मॉस्को के सफ़ीर वासिली नेम्बेरिया ने इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया कि रूसी फौजियों ने प्लांट पर हमला किया है। उन्होंने इसे झूठ और गलत इत्तला करार दिया है। दरअसल रूस में सदर व्लादिमीर पुतिन के दस्तखत शुदा एक नए कानून के तहत यूक्रेन की जंग के बारे में जाली खबरें फैलाने के इल्ज़ाम में 15 साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी, जिसके बाद BBC समेत मगरबी ज़राए अबलाग ने रूस में अपनी कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी हैं। BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने कहा है कि कानून साजी रूस में आज़ादी सहाफ़त के अमल को जुर्म करार देने के मुतरादिफ है, जबकि वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि वो रूस में अपने नामा निगारों के लिखे हुए आर्टिकल से बाई लाइन्स को हटा देगा। दरअसल मिस्टर
जेलेंस्की ने यूरोप के कई शहरों में यूक्रेन की हिमायत में मुतअद्दिद रैलियों से खिताब किया, जिनमें चेक के दारुल हुकूमत प्राग और जॉर्जिया के दारुल हुकूमत तिबिलिसी भी शामिल हैं। उन्होंने मुजाहिरीन को खबरदार किया, अगर यूक्रेन नहीं बचता तो पूरा यूरोप नहीं बच सकेगा। लेकिन सर्बिया के दारुल हुकूमत बलग्राद में तकरीबन 4000 अफराद ने रूस की हिमायत में रैली निकाली है। मुजाहिरीन ने सर्बिया और रूस के कौमी तराने गाए और रूसी परचम और सदर व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर उठा रखी थी। दूसरी तरफ इस अलामत के तौर पर कि मगरबी पाबंदियों का वाज़ेह असर होना शुरू हो रहा है, अतालवी पुलिस ने रूस के 2 अमीर तरीन ओलिगार्कों की कश्तियां जब्त कर ली हैं। हुकाम ने मकामी मीडिया को बताया, शुमाली बंदरगाह इम्पीरिया में सदर व्लादिमीर पुतिन के करीबी तहादी और रूस के अमीर तरीन शख्स एलेक्सी मोर्दशफोक की $27 मिलियन मालियत की लग्जरी कश्ती कब्जे में ले ली गई है। हुकाम ने बताया कि पुतिन से करीबी ताल्लुकात रखने वाले एक और ओलिगार्क गेनाडी टमचिंको की एक और कश्ती इम्पीरिया में जब्त कर ली गई है। एक अंदाजे के मुताबिक मोरद अशोफ के असासे $29 अरब की मालियत के हैं और उन्होंने अपनी दौलत स्टील बनाने वाली रूसी कंपनी सेवरस्टाल से बनाई, जबकि टिमचिंको के बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन $17 अरब के असासे रखते हैं और उन्होंने तेल के कारोबार से अपनी दौलत कमाई।